Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, vide Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आइन को रोजाना पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्टिकल 19 में आजादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। इसका मतलब दूसरों के खिलाफ जहर उगलने की आजादी नहीं। हम अपनी आईनी हुदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी अपनी हुदूद जानने की तवक्को रखते हैं। मुल्क को दहशतगर्दी, मईशत और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जैसे चैलेंजेस का सामना है। मुआशरे के गुमराहकुन अनासिर झूठा बयानियां फैलाते हैं। गुमराह, गलत और सियासी तौर पर मुहर्रिक प्रोपेगेंडे का शिकार ना बने। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी अच्छी खबर करार दे दी। कहा, 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना माशी बेहतरी के आसार हैं। शरह 39 से 17% पर आ गई। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। माशी सरगर्मियों में तेजी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। अवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी होगी। अवाम को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर एहतजाज की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाक के मसाइल से आगाह हैं, लेकिन हमारा हक दिया जाए। ना भीख मांग रहे हैं और ना खैरात, अपना हक मांग रहे हैं। हक नहीं देंगे तो अवाम को लेकर निकलूंगा। समझते हैं चैन से हुकूमत कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। घुड़सवार रहा हूं और घोड़े को काबू करना जानता हूं। कुर्बानी देना पड़ी तो सबसे पहले मैं तैयार हूं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दौर के मंसूबे निकाल दें तो सिर्फ खंडरात बचते हैं। शहबाज शरीफ के वक्त साफ सुथरा पंजाब था। शहबाज शरीफ के जाने के बाद फिर कचरे के ढेर जमा हो गए। साकिब निसार ने शहबाज शरीफ के सफाई के निजाम को फुल स्टॉप लगाया। लोग कहते हैं कि 7 साल बाद पंजाब के वारिस वापस आ गए। पंजाब के हर शहर और हर गांव में सफाई का निजाम होगा। कराची समेत सिंध भर में अमन और अमान पर एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास। वजीर आला सिंध की मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। बच्चों को मनशियात से महफूज रखने के लिए स्कूल्स की कड़ी निगरानी का भी फैसला। मनशियात की आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाएंगे। मुराद अली शाह ने कहा, कराची और कच्चे के इलाके में अमन कायम करेंगे। कोर कमांडर कराची की सूबाई हुकूमत को भरपूर मदद की यकीन दहानी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन मुस्ताफी। उमर हमीद खान दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इंतखाबात 2024 पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, बल्ले का निशान छीना गया। सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशन सुने। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उजरदारियों पर जल्द फैसले करे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अवाम का इलेक्शन सिस्टम पर एतमाद कम होता जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमेरिका को अड्डे देने की कयास आराइयों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फजाई हुदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। कयास आराइयों पर मबनी खबरों में कोई सदाकत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों का कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीर में भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमेशा याद रखें कि हक ताकत है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। सलमान खान और उसामा मीर आउट, हारिस रऊफ, हसन अली और सलमान अली आगा की वापसी।
इंग्लैंड और आयरलैंड T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम के कप्तान होंगे। मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, आजम खान शामिल। इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, इमाद वसीम, शादाब खान और मोहम्मद आमिर भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, इरफान खान, अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद भी शामिल। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसील फराहम करने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी गिरफ्तारी से क्या पैगाम जाएगा। वजीर आला को किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए। मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 30 रोज में दरखास्त दायर करें। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, आपको नहीं लगता कि यह पहले से तयशुदा था कि बुशरा बीबी को मुंतकिल करना है? जो खवातीन बाद में जेल लाई गई, क्या वो कम इस्तेहकाक रखती थी? खुदा का खौफ करें। कभी आप कहते हैं अदालत पेश नहीं कर सकते, खतरा है, कभी आप कहते हैं जेल महफूज नहीं। क्या आप महफूज हैं? कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए जाती इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर सोचना है। सियासी जमातों के इत्तेफाक से गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। मोहसिन नकवी से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची में अमन व अमान और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की कराची में चीनी काउंसिल जनरल से भी मुलाकात। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान के मार्च से सख्ती का कोई इरादा नहीं, राना सनाउल्लाह का यह कहना था। खुशउस्लूबी से मामले को तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का रिश्ता है, बातचीत होती रहेगी। PTI की जानिब से संजीदगी का मुजाहिरा हो तो बात की जा सकती है। जब तक सब सर जोड़कर नहीं बैठेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। हनीफ अब्बासी ने कहा, गंदुम की इंपोर्ट पर साबिक निगरान हुकूमत को पकड़ना चाहिए। जिन्होंने इजाजत दी वहां से तहकीकात शुरू करें। इल्जाम लगाया कि $1 अरब किसकी इजाजत फेंके गए। 85 अरब रुपए का किकबैक किसने लिया? बम्पर क्रॉप के बावजूद गंदुम क्यों दरामद की गई? साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गंदुम का बहरान खरीदारी न होने की वजह से है। गंदुम हुकूमत ने नहीं, निजी सेक्टर ने इंपोर्ट की। 34 लाख टन गंदुम दरामद होने के बावजूद डिमांड मौजूद है। हमने कोई गलत फैसला नहीं किया था। हुकूमत स्पोर्ट प्राइस पर गंदुम खरीदे, बहरान खत्म हो जाएगा। निगरान हुकूमत ने गंदुम दरामद करना हालिया बहरान की वजह बना। वजीर खुराक राना तनवीर ने कहा, इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट मिल गई, मामला गंभीर है। इजाफी गंदुम दरामद करने से मसाइल बढ़े, वाफिर स्टॉक मौजूद था, बिला जवाज गंदुम इंपोर्ट की गई। मजीद इंक्वायरी करेंगे, जिम्मेदारों का तायुन होगा। पेंशन पर टैक्स का निफाज, पेंशन की अदायगी की मुद्दत में कमी। IMF का तकाजा, वफ्द 15 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। जराये के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। IMF दबाव पर कस्टम्स मुलाजमीन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी। ग्रेड 17 से 22 तक का हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस खत्म। FBR का 5 लाख मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला ज़ेर गौर है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का रद्द अमल। कहा, मोबाइल फोन ऑपरेटर और स्टेक होल्डर से राबते में हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, माशी बहरान की दलदल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। सिर्फ बातें करने या पॉलिसियां बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे। IMF टैक्स चोरी रोकने और टैक्स सर्कल बढ़ाने का कहता है। बिजली चोरी रोकें ताकि आवाम पर बोझ कम हो। अदालतों में जेर इल्तिवा टैक्स केसेस के फौरी फैसले होने चाहिए।